तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक से नरेशन का लास्ट पार्ट। यस, ये नरेशन का आज लास्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड अदर कंसेप्ट। क्लियर ना? मतलब पूरे नरेशन को आज फिनिश करके जाएंगे। बिल्कुल 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 आसान भाषा में हम लोग ग्रामर को सीखते हैं यहाँ। ओके जी, चलिए अभी जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा, नरेशन का क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए, तो वहाँ पे जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आइए देखिए, बोल रहा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। यस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात होता है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो क्या क्या होता है वो देखिए। बोल रहा है सेड टू को हम ना ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में या सजेस्टेड में। जब सुझाव का बात होता है सजेस्टेड में कौन सा सुझाव, जैसे ये देखिए आपका है रिपोर्टिंग वर्ब ये, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अगर यहाँ पे सुझाव का बात है तो सजेस्टेड में चेंज कीजिए, यहाँ पे मना करने का बात है तो फॉरवर्ड में चेंज कीजिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट का बात है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कीजिए, यहाँ पे आदेश का बात है तो ऑर्डर्ड में चेंज कीजिए, ये आपका ऑर्डर्ड में चेंज कीजिए, बात खत्म। ऐसा कुछ बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। हाँ, हम लोग पहले क्लास में देखे थे, बोले थे जो भैया सेंटेंस 5 होते हैं, पॉजिटिव दैट लगाइए, इंट्रोगेटिव अगर इफ से स्टार्ट, ये एक्चुअली वर्ड से स्टार्ट है तो इफ लगाइए, व्हाट वर्ड व्हेन बाय हाउ से स्टार्ट है तो सेम व्हाट वर्ड व्हेन बाय हाउ, और इम्परेटिव है तो वहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टू के बाद V1 आता है। हाँ, ऑलवेज ऑलवेज, तभी तो टू के बाद V1 आने के बाद इन्फिनेटिव का काम करता है। तो टू के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, है ना। उसके बाद टेंस, प्रोनाउन इत्यादि नियमानुसार परिवर्तित होंगे। हाँ, होंगे होंगे, क्योंकि जैसा टेंस रहेगा तो अब इधर पास्ट का बात है और अगला प्रेजेंट में तो उसको पास्ट में चेंज करेंगे। और यू ओके, आइए जैसे एग्जाम्पल देखिए। बोल रहा है सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, कॉमा हेड कॉमा डू नॉट कम हेयर। क्या करेंगे पता है, सी का तो सी लिखेंगे, और यहाँ पे मना कर रहा है। आप अगर ऑर्डर्ड का यूज करते हैं तो नॉट लगाना पड़ेगा, अगर फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो फॉरवर्ड मी, मना किया मुझे, टू कम देयर। अब ये हेयर देयर में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बात है पास्ट का, और जब पास्ट का बात होगा तो ये चेंज होता है, हेयर देयर में चेंज होता है। ओके जी, आइए दूसरा तरीका है जो सी ऑर्डर्ड मी, फॉरवर्ड नहीं, ऑर्डर्ड मी। अब ये जो है डू नॉट, नॉट टू में चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज होगा, नॉट टू में चेंज हो जाएगा, बाकी कम देयर, कम देयर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही सेड, कॉमा हेड कॉमा, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। अब देखिए यहाँ पे आपका आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ही ऑर्डर्ड देम, है ना, ही ऑर्डर्ड देम, उसने उसे ऑर्डर दिया, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन, क्योंकि नाउ कहाँ चेंज होता है भैया, देन में। हम लोग वहाँ पे देखे थे पिछले क्लास में, तो अगर पीछे क्लास नहीं देखे होंगे तो जरूर वो भी देखा कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है। ओके भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी सेड, है ना, कॉमा हेड कॉमा स्प्रेड, फैलाना, द क्लॉथ इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स। बस क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं, सी का सी लिखेंगे, आदेश का बात हो रहा है इसलिए ऑर्डर्ड किसे, हिम, टू स्प्रेड द क्लॉथ इन द सनलाइट एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स। बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, सोल्जर से, सिपाही से कैप्टन ने कहा, है ना, स्टैंड एट इजी, है ना, स्टैंड एट इजी। क्या करेंगे यहाँ पे, तो द कैप्टन, है ना, कमांडेड, कमांड करता है वही, है ना, कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट इजी, एट इजी। नेक्स्ट, माई मदर सेड टू मी, कॉमा हेड कॉमा, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, है ना।
कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, मम्मी एडवाइस देती है तो क्या करें, माई मदर एडवाइस मी टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट एवरीथिंग इन रिटर्न्स। मेरी मम्मी मुझे सलाह देती है जो किसी की मदद करो, बस उससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखो, जरूर वो हमको कुछ देगा तब हम देंगे, बात खत्म। तो ये था आप लोग का इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इजी होता है, बस एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो वगैरह पे ध्यान देता होता है, ओह आ औच को हटाना होता है। देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें कुछ बताया नहीं, हाँ है तो नीचे। तो क्या बोल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसे विस्मयादि क्या देखिए, विस्मयादिबोधिक वाक्य, छी छी कैसन भ्रष्ट ऑफिसर है, फाई फाई ओफो उंगली कट गया, है ना, तो इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए शी सेड, कॉमेंटेड कॉमा, अलास आई एम अनडन, है ना, तो क्या हो गया, सी का सी एक्सक्लेम विद सॉरो, गम का बात है, उसके बाद कॉमेंटेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिए, ओह आह औच को काट के हटा दिए, सी वाज अनडन। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिए, ये इजेमार वाज वर्ड में चेंज होता है, पता है आप लोग को क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेड है, पास्ट है। आइए क्या बोल रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के नियम। कोई बात नहीं, देख लीजिए क्या बोल रहा है, सेड प्लस अल्लासो, है ना, सेड के बाद अल्लास हो, तो अल्लास मतलब क्या होता है, गम होता है, तो सीधा एक्सक्लेम विद सॉरो, है ना, हरी का बात, हरी अप हरी अप, हरी खुशी का बात है ना, हरी हरी, है ना, जॉय का यूज करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय, है ना, फाई फाई छी छी, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या डिस्गस्ट क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट या फिर डिस्पाइस, है ना। नेक्स्ट वाओ, वाओ मतलब क्या, खुशी का बात है, वाओ यार एकदम, है ना, खुशी, तो क्या है एक्सक्लेम विद जॉय। अगर सेड के बाद आपको ओह आ जाए तो ओह समझ ही रहे हैं, ओह होता है आप लोग का सरप्राइज या फिर रिग्रेट करेंगे, ओह की बैगल है ना, और जो कंजंक्शन होगा वहाँ पे दैट लगाएंगे, कि हम लोग को पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगाते हैं, पॉजिटिव में भी दैट लगाते हैं, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग का हो गया टेंस और प्रोनाउन इत्यादि परिवर्तित होंगे नियमानुसार, हाँ तो होंगे ना, पर्सन तो चेंज होगा ही ना। देखिए एग्जाम्पल बोल रहा है, सी सेड कॉमेंटेड कॉमा हरी वी हैव वॉन द मैच, खुशी की बात है। देखिए क्या है, सी एक्सक्लेम विद जॉय, यहाँ पे दैट दे हैड, क्योंकि हैज हैव हैड में चेंज होगा, वन का वन, और दिस कितने चेंज होगा, दैट में मैच, दिस दैट में चेंज होता है, पता है ना, यस। नेक्स्ट आप लोग का क्या है, शी सेड उसने मुझसे कही, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन मतलब खुशी है ना जी, तो क्या है, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, क्या, दैट द रेन वाज वेरी, एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग का नाउन हो तो नाउन का यूज जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो एडजेक्टिव्स के साथ आएगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव और नाउन हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट करेंगे तो एडवर्ब एडजेक्टिव फिर नाउन आएगा, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल था तो वेरी ब्यूटीफुल आ गया। ओके नेक्स्ट, सी सेड वारो यू हैव डन वेल, इसको क्या करेंगे, he applauded him saying that he had done well। नेक्स्ट क्या है, she said comment comma what a pleasant surprise, what a pleasant surprise, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस she exclaimed that it was a pleasant surprise, सिंपल सा है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, मतलब कहेंगे यहाँ पे भगवान करे, भगवान करे, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम अब की बार सीजीएल क्वालिफाई कर जाओ, भगवान करे तुम अब की बार आईएएस बन जाओ, है ना, ऐसा कुछ अगर बात हो तो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सी सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम खुश रहो, आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट लिखते हैं और सेड आपका या तो प्रेड में चेंज हो जाएगा या कर्स्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब जो प्रार्थना का होता है प्रेड में, अभिशाप का बात हो तो कर्स्ट में, है ना, इच्छा का बात हो विष्ट में, है ना, और आशीर्वाद का बात हो तो ब्लेस्ड में चेंज हो जाता है। क्लियर ना। और एक बात और, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं और मे जो है घसक जाता है, पहले सब्जेक्ट से बात करते हैं फिर मे अपना माइट बन के आता है। क्या बन के आता है? माइट बन के आता है, क्योंकि आगे सेड लगा हुआ था, पास्ट का बात था। ओके जी, समझ रहे हैं बात। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ओके, नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है सेड को विश्ड या प्रेड में परिवर्तित करें। अच्छा, कंजंक्शन की जगह पे दैट का प्रयोग करें। अच्छा, टेंस प्रोनाउन चेंज होगा। अच्छा, ठीक है। जैसे देखिए क्या बोला, सी सेड कॉमा डॉट कॉमा मे गॉड पार्डन हिम, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रे करेंगे। सी का सी सेड का प्रेड में चेंज हो जाएगा, कॉमा डॉट कॉमा जगह पे दैट लगेगा। मे को अंडरस्टूड करके पहले गॉड से बात करेंगे, गॉड माइट पार्डन हिम। ओके जी, नेक्स्ट दे सेड कॉमा डॉट कॉमा लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। क्या करेंगे, दे का दे लिखेंगे और ये यहाँ पे सेड कितने चेंज हो जाएगा, प्रेड में कॉमा डॉट कॉमा जब दैट लगाएंगे। उसके बाद द किंग, किसके बारे में बात हो रही है, राजा के बारे में, तो द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग माइट लिव लॉन्ग। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो जानना हम लोग को बेहद 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 जरूरी है। क्लियर ना। आप लोग का सारा पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सारा फिनिश हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं जो याद रहना बहुत ही आवश्यक है आप लोग के लिए। देखिए क्या है, बोल रहा है नीड नॉट, यूज टू और वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस, अगर सेंटेंस में नीड नॉट हो, यूज टू हो, वुड रेदर हो, वुड बेटर हो, हैड बेटर हो, हैड रेदर हो, ये सब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे देखिए ना, ही सेड कॉमा हेड कॉमा आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। तो कुछ नहीं करना है, बट हाँ पर्सन तो चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ही का ही लिखेंगे, सेड का सेड लिखेंगे, कॉमा हेड कॉमा से दैट लगाएंगे। आई जाएगा ही के पास तो ही आ जाएगा इथ। यूज टू तो यूज टू, गो टू स्कूल तो गो टू स्कूल, बाय बस तो बाय बस। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। बोल रहा है अगर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लाउज में हो, क्या क्या, यदि पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लाउज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, ही सेड टू मी कॉमा हेड कॉमा व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वर प्लेइंग, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे टाइम क्लाउज, तो हम लोग कोई चेंजिंग नहीं। देखिए ही का ही, सेड टू का टोल्ड में करेंगे, मी का मी, कॉमन हेड कॉमन दैट, उसका वाइल आई है तो जाएगा ही नहीं के पास, तो ही वॉज स्टडिंग और ये यू है तो यू गया मी के पास, तो मी के लिए आई वॉज प्लेइंग। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही हाल। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ही सेड कॉमन हेड कॉमा व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग। करेंगे क्या, कुछ नहीं। क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, बस ही का ही लिखेंगे, सेड का सेड, कॉमन हेड कॉमा दैट, व्हेन आई जाएगा ही के पास, ही मेट हिम ही वाज प्लेइंग, क्योंकि ये ही चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है 4, 6, 7, इतना है आप लोग के सामने। अरे है भैया, है। चलो तो 4 देखिए, 4 दीजिए ना। 4 क्या बोल रहा है, जब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग 2
साइमल्टेनियस एक्शन, जब एक के साथ एक जुड़ा हो, साइमल्टेनियस एक्शन हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट पे, कोई परिवर्तन। जैसे देखिए क्या बोला है, शी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फाइड द चिप, है ना। तो यहाँ पे दोनों काम, चाय प्रिपेयर कर रहा था वहीं पे चिप्स फाड़ दिया। तो क्या कर दिया यहाँ पे, सी सेड कॉमेंट दैट, ये जाएगा सी के पास, यहाँ पे सी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फाइड द चिप्स। कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा। ओके, आई नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है जब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना उठने का बात हो, हिस्टोरिकल इवेंट के लिए हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ऐतिहासिक घटना का बात होगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए ना, he said comma and not a comma, Gandhi ji started the quit India movement, no tension no changing। देखिए ना, he said का he said, comma and not a comma, that गांधी जी का गांधी जी, started का started, जैसे का तैसे, वो तो आप दीजिए ना भैया। आइए नेक्स्ट, will और shall का परिवर्तन उड शुड में होता है, हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे will shall का यूज जब शुड के लिए हो, मतलब समझिएगा भैया सलाह संबंधित बात है। रुकिए, विल और शैल का यूज हम लोग शुड या उड में करते हैं, लेकिन कभी कभी विल का भी यूज हम लोग शुड में कर देते हैं, शुड का भी शुड में करते हैं, है ना। कब, जब सलाह का बात, मतलब नॉर्मली आप शैल के साथ शुड लगा सकते हैं, विल के साथ उड लगा सकते हैं, लेकिन जब सलाह का बात हो तो विल के साथ भी शुड का ही यूज कीजिएगा। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए ना, बोल रहा है he said I shall come tomorrow, I shall come tomorrow, नॉर्मल सा बात है तो क्या करेंगे, he said that, आई जाएगा ही के पास तो he would come the next day, क्योंकि tomorrow चेंज होगा the next day में। आप लोगों को पता होगा, बैक वाला क्लास जो देखे होंगे। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, she said to me what shall I do after the exam, है ना, मैं एग्जाम के बाद क्या करूँगा, है ना। तो इसके लिए वो सलाह मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शी आस्क्ड मी व्हाट शी शुड बी डू आफ्टर द एग्जाम, मुझे एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए, सलाह मांग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, शुड का यूज किए। क्लियर ना। आइए नेक्स्ट क्या है, वाक्य के अर्थ को देखते हुए, क्या किया, वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में परिवर्तन किए जाते हैं। यस यस, वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स के अर्थ में परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे देखिए ना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, शी सेड कॉमा कॉमा इफ आई गेट सेलेक्टेड आई नीड, देखिए यही ध्यान देना है, आई नीड नॉट टेक एनी एग्जाम फर्दर। करना क्या है, सी का सी लिखेंगे, सेड का सेड लिखेंगे, कॉमा दैट लगाएंगे, इफ के जगह पे इफ लगाएंगे, आई जाएगा इथे सी के पास, यहाँ पे सी गेट गॉट में चेंज होगा सेलेक्टेड। ओके बात, और सी जाएगा आई जाएगा सी के पास, तो सी वुड नॉट हैव टू टेक एनी एग्जाम फर्दर। ओके, बस नीड को साइड कर दी। देखिए क्या है, सी सेड नीड आई सेंड एन ईमेल, क्या करेंगे, कुछ नहीं, सी का ही सेड आस्क में चेंज होगा, कॉमा मी में, लेकिन क्या बोल रहा है, नीड आई सेंड एन ईमेल, तो यहाँ पे मी छुपा हुआ है तो अपने मन से मी लगा देंगे, कॉमा के जगह पे इफ लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आई जाएगा ही के पास, तो ही हैड टू सेंड एन ईमेल। कर दिए बात, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही सेड व्हेन आई वाज किड आई कुड नॉट गो आउट एलोन, है ना, जब मैं बच्चा था, है ना, तो हम बाहर अकेले नहीं जाया करता था। ये बात आपका कैसा हो रहा है जी, अनुमति का बात हो रहा है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ही का ही करेंगे, सेड का सेड, कॉमन के जगह पे दैट लगाएंगे, व्हेन क्या करेंगे, वहाँ पे व्हेन का व्हेन कंजंक्शन है तो व्हेन लगा दिए, यहाँ पे आई जाएगा इथे, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग का जो चेंज नहीं करना होता है जब ऐसा कुछ बात हो, है ना। तो ही वॉज किड आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन, कुछ ऐसा कंसेप्ट देखिए, कुड है, नीड है, ये सब नहीं ना चेंज किए, इसीलिए व्हेन का व्हेन लिखे, नहीं तो यहाँ पे दैट नहीं लगाते। आइए सी सेड कॉमा रोहित यू मस्ट बी
बर्डन, है ना। बर्डन मतलब बुद्धि विवेकपूर्ण बात होता है। यहाँ पे मस्ट का प्रयोग आदेश के लिए दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सी ऑर्डर्ड रोहित टू बी प्रूडेंट, है ना। क्या कर रहा है? प्रूडेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, तो ये इसका काम, मस्ट का काम ये कर ही दिया, तो इसलिए मस्ट का यूज नहीं किए। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। याद रखिए आज अपना नरेशन फिनिश हो गया, इसका क्वेश्चन आएगा तो जरूर वहाँ से क्वेश्चन कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।